वेलकम। आज हम आरसी लैब का आ, 5वां क्लास में बैठे। ठीक है। तो पिछले 4 क्लासेस में हमने देखे थे कि कैसे हम आरसी को डिकोड करते हैं। बेसिकली हम आरसी को करने का सही तरीका ढूंढ रहे हैं इस सीरीज में। अगर आप 4 क्लासेस नहीं देखे हो तो काइंडली आप जाओ और अपना जो वो 4 क्लासेस है वो कंप्लीट करो, नहीं तो आप लिंक नहीं बैठा पाओगे। ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कोई भी आरसी का, सो दैट हमको दोबारा ना पढ़ना पड़े, 2-3 बार ना पढ़ना पड़े और टाइम बचे। और हम कीवर्ड लिखते हैं। ठीक है। तो कीवर्ड लिखने के बाद हम जाते हैं आंसर की तरफ। राइट। तो यहाँ पे हम वही टेक्निक लगाएंगे, वही टेक्निक को मजबूत करेंगे और देखेंगे कैसे क्या होता है। एक बार मैं थोड़ा सा सेटिंग्स देख लेता हूँ, सब बढ़िया है या नहीं। ओके, ठीक है। ओके, तो चलिए हम लोग एकदम सीधे चला जाता है क्वेश्चन के पास। तो ये है हम आपका आरसी। लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, अगर हम यहाँ से पढ़ना शुरू करें तो हम रिटेन ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे और क्वेश्चन की तरफ जाकर फिर से हमको आना पड़ेगा। ठीक है। तो उससे बेहतर है हम क्वेश्चन पे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज। तो पैसेज का प्राइमरी पर्पस है, मैंने आपको बोला हुआ है अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पहले आता है जहां पे आप पूरा पैसेज पढ़े बिना कर नहीं पाओगे तो उसको थोड़ी देर के लिए स्किप करो और फिर वापस आके रिबाउंड पे उसको करने की कोशिश करो। क्लियर। क्योंकि अगर आप ये अभी करने जाओ व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज, आपको पैसेज पूरा पढ़ना पड़ेगा। और इस प्रोसेस में इस प्रोसेस में क्या होगा, आप 2-3 मिनट गवा बैठोगे। ऐसा अगर करो कि बात की बात जो है, बात की क्वेश्चन अगर आप पहले कर लेते हो तो आपका 80-85-90% आइडिया वहां से लग जाएगा। क्योंकि आप स्किमिंग करोगे, ये पार्ट वो पार्ट करोगे तो आपका आइडिया लग जाएगा। बाद में जब ये आओगे तो हो सकता है आप 30 सेकंड में इसका आंसर कर पाओ। अगर अभी करने जाओगे, आप कुछ नहीं पता क्या क्या किसके बारे में है ये पैसेज, तो आपको पूरा पढ़ना होगा। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। ठीक है। तो हम चले जाएंगे दूसरे क्वेश्चन के पास। ओके। बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन्फ्लेशन रेफर्स टू। तो हमारा यहाँ पे कीवर्ड क्या बनेगा, इन्फ्लेशन रेफर्स। अब जो आपका शीट है मॉक के टाइम या एग्जाम के टाइम आप लिख लेना। और आपका अब ध्यान रहेगा आरसी में जहां पे इन्फ्लेशन वर्ड आए और रेफर्स वर्ड आए, आप थोड़ा सा ठंड, थोड़ा सा शांत हो जाओगे और उस लाइन से आंसर ड्राइव करोगे। क्योंकि इन्फ्लेशन की जहां पे कोई डेफिनेशन आएगा या वो बोलेगा कि इन्फ्लेशन क्या है, वहां से ये आंसर आएगा इन्फ्लेशन क्या रेफर करता है। तो चलिए हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। इन्फ्लेशन, पहले इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन इज वन ऑफ द मोस्ट क्लोजली मॉनिटर्ड indicators in any economy because it directly affects the purchasing power of consumers. Okay. इन सिंपल टर्म्स इन्फ्लेशन रेफर्स, हमारा जो 2 कीवर्ड था, जो हमारा ढूंढने का मेन मोटो था, हम ढूंढ क्या रहे थे, इन्फ्लेशन और रेफर्स। तो ये दोनों कीवर्ड यहाँ पे मिल चुका है, इन्फ्लेशन रेफर्स टू, मतलब इस लाइन से हमारा आंसर ड्राइव होगा। हमको पूरा पैसेज इस क्वेश्चन करने के लिए जरूरी नहीं है। तो हम अब देखेंगे क्या बोल रहे हैं। इन्फ्लेशन रेफर्स टू ए सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। क्या है, सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ठीक है। चलो ऑप्शन में जाते हैं हम। ए डिक्लाइन इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, नहीं। ए सस्टेन राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, एग्जैक्टली 10 सेकंड पहले हमने यही पढ़ा। इन्फ्लेशन रेफर्स टू ए सस्टेन राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। तो हम वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे आंसर पे। क्या प्रॉब्लम है इसमें, सोचना क्या है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर फिर भी आपको बाकी ऑप्शन देखना है, एग्जाम में देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 10 सेकंड में आपको करना है। तो ऑप्शन सी क्या क्या बोल रहा है, एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। ये रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स, कुछ बोला ही नहीं गया है इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। ये फॉल इन बिजनेस प्रॉफिट्स, बेहुदा ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों हुआ, क्योंकि डायरेक्ट मिला हमको, हम ढूंढ रहे थे इस क्वेश्चन के कीवर्ड और हमको मिला, हमने आंसर निकाला, हमने आंसर के आगे बढ़ गए। 15 सेकंड से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। पूरा ऐसा नहीं कि पूरा पैसेज आप रीड कर रहे हैं फिर से रीड कर रहे हैं, ये एक अच्छा तरीका नहीं है, एक बहुत बुरा तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, what is meant by demand pull inflation?
डिमांड पूल इन्फ्लेशन क्या होता है, डिमांड पूल इन्फ्लेशन क्या होता है। तो हमारा कीवर्ड यहाँ पे क्या होगा, हम शीट पे क्या लिखकर फिर जाएंगे ढूंढने, वो होगा डिमांड पूल इन्फ्लेशन। जहाँ पे डिमांड पूल इन्फ्लेशन के बारे में बात किया गया है, उस लाइन को पढ़ेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, हम यहाँ पे आंसर मार्क करके दूसरे क्वेश्चन में चला जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, चलो ओके। इन्फ्लेशन रिफर्स टू, और जहां तक पढ़े हैं वहां पे डिमांड इन्फ्लेशन नहीं था, तो उसको छोड़ के आप पढ़ना शुरू करेंगे। इतना दिमाग को स्ट्रांग बना लीजिए, आपको याद रहना चाहिए कि जो हमने पढ़ा हुआ है उसमें ये वर्ड हमको आया था स्कीमिंग के वक्त, नहीं आया था तो उसके बाद से पढ़ेंगे, फिर से क्यों शुरू से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। इन सिंपल टर्म्स इन्फ्लेशन रिफर्स टू, तो हमने पढ़ा हुआ था। व्हाइल मॉडरेट इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड ए साइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमको लेना देना नहीं है। एक्सेसिवली हाई इन्फ्लेशन कैन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ मनी एंड क्रिएट अनसर्टेनिटी फॉर हाउसहोल्ड एंड बिजनेस। सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लेशन। ओके, डिमांड पूल इन्फ्लेशन हमारा जो कीवर्ड था, आई थिंक वो डिमांड पूल इन्फ्लेशन था, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन डिमांड पूल इन्फ्लेशन था। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएंगे, क्योंकि इस लाइन से हमारा एक नंबर आना है, राइट। एक नंबर हम यहाँ से ड्राइव करेंगे, फेच करेंगे, राइट। चलो, demand pull inflation occurs when consumer demand grows faster than the economy's ability to produce goods and services। मतलब जब कंज्यूमर का जो डिमांड है वो बहुत बढ़ जाता है उसके तुलना में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उनके तुलना में। तो ठीक है, देखते हैं ए ऑप्शन में है क्या, चलो। व्हाट इज ओके, जो पहले बार आए हो क्लास में या पहले देख रहे हो, पहला क्लास से देखो, क्लास 1 से देखो, उसके बाद आप यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं, अब हमारा प्रैक्टिस होगा। ठीक है, जो लोग जानते कि कैसे कीवर्ड लिखना है उसके लिए आसान हो जाएगा, तो हम तुम लोग थोड़ा सा पहले से आ जाओ। व्हाट इज मेंट बाय डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय लोअर कंज्यूमर डिमांड नहीं, इन्फ्लेशन कॉज्ड व्हेन डिमांड एक्सीड्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी। एग्जैक्टली वहां पे वही बोला गया था कि जब डिमांड इतना बढ़ जाए कि कैपेसिटी नहीं है प्रोडक्शन की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझको एक कार खरीदनी है, सबको कार खरीदनी है और सबको टाटा की कार खरीदनी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और टाटा की उतना कैपेसिटी पावर नहीं है, उतना उतना कैपेसिटी नहीं है कि वो उतना प्रोड्यूस कर पाए, इस सिचुएशन को बोल रहा है। तो वहां पर भी वही था, यहाँ पर भी एकदम एग्जैक्टली ये है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी को मार्क करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, ऑप्शन सी को मार्क करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे, करेक्ट। ठीक है, चलो। तो हमारा 2 क्वेश्चन हो गया, उसके बाद आते हैं चौथा क्वेश्चन पे। जा जा जा, ये क्या हुआ है, चलो। ओके, ये आ गया हमारा चौथा क्वेश्चन। ओके, व्हाई माइट सेंट्रल बैंक्स इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स, बोल रहे हैं क्यों सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकती है। तो हमको जो यहाँ पे कीवर्ड बनाना है वो है सेंट्रल बैंक और इंटरेस्ट रेट्स। तो जहाँ पे सेंट्रल बैंक के बारे में बात हो रहा है और वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बारे में बात कर रहे हैं, वो लाइन हमारा टारगेट है। चलो पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। सेवरल फैक्टर्स ऑफ कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन ऑकर्स व्हेन कंज्यूमर, हम लोग जानते हैं, जब जहाँ तक हम लोग पढ़े थे वहाँ पे बैंक के बारे में कुछ नहीं आया था, सेंट्रल बैंक के बारे में, तो उसके बाद से हम लोग पढ़ रहे हैं। Cost push inflation, on the other hand, arises when production costs such as wages, fuel price or raw material expenses increase for business raises prices। तो आपको ये ऊपर ऊपर से पढ़ के समझना है, यहाँ पे कोई बैंक का नाम नहीं है।
तो हम लोग आगे जाएंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन और जियोपॉलिटिकल टेंशन में आल्सो कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लेशन प्रेशर। ओके, नहीं यहाँ पे तो नहीं है। ओके ओके, दिस इज, मैं देख पा रहा हूँ। सेंट्रल बैंक्स प्ले क्रूशियल रोल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। One of their primary tools is monetary policy. When inflation rises beyond acceptable levels, central banks may increase interest rates. तो ये जो लाइन है, जो दूसरा स्लाइड का दूसरा लाइन है, यहाँ से हमारा वो आंसर बन रहा है। When inflation rises beyond acceptable levels, जब इन्फ्लेशन ऐसा बढ़ जाए कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तब सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट को इंक्रीज कर सकते। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या है उसके पीछे पीछे हमको जानने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ जानना है कि कब सेंट्रल बैंक रेट इंक्रीज कर सकता है। कब कर सकते हैं? जब इन्फ्लेशन एक्सेप्टेबल रेंज से बाहर चला जाए, राइट। और ये है हमारा आंसर। हम जाएंगे ऑप्शन के पास और उसको उड़ा देंगे। टू इनकरेज, अब देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है। टू इनकरेज बोरोइंग, नहीं। टू इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग, नहीं। टू रिड्यूस इन्फ्लेशनरी प्रेशर, टू रिड्यूस इन्फ्लेशनरी प्रेशर, एग्जैक्टली। इन्फ्लेशन जब बहुत प्रेशर देने लगे, बहुत बढ़ जाए, तब बैंक क्या कर सकता है? रेट बढ़ा सकता है, राइट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर भी बाकी ऑप्शन देख लेते। टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, नहीं, कोई एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट की बात ही नहीं हो रहा है। टू रिड्यूस टैक्स कलेक्शन, नहीं, कोई मतलब नहीं बनता। तो ये होता है करने की अप्रोच। According to the passage, which group is most likely to be adversely affected by inflation? कौन सी ग्रुप सबसे नेगेटिवली अफेक्टेड होंगे, सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त होंगे ये इन्फ्लेशन की वजह से? ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो हमारा कीवर्ड क्या होगा? इन्फ्लेशन और एडवर्सली अफेक्ट, या इन्फ्लेशन और क्या बोलते हैं, व्हिच ग्रुप। सर ये दो लिख लीजिए, व्हिच ग्रुप, एक एरो, इन्फ्लेशन। तो आपको याद रहेगा जब आप ढूंढने जाओगे कि इन्फ्लेशन कौन सी ग्रुप को सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। चलो पढ़ते हैं। जहां तक पढ़े थे वहां तक कोई बात नहीं, तो उसके बाद से पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन डज नॉट, एकदम देखिए मेरे तो आई पे चला आया है, लेकिन आपका टेक्निक मैं बताता हूँ। Higher interest rates make borrowing more expensive, which tends to reduce spending and investment, thereby showing price increases. Conversely, during periods of weak economic activity, central banks may lower interest rates to encourage borrowing and stimulate growth. तो ये लाइन पे हमारा दिलचस्पी नहीं है। हम ऊपर ऊपर से पढ़ तो लिए है, समझ तो लिए है, लेकिन इसमें हमारा उतना इंटरेस्ट है नहीं। अब जो हमारा मुद्दा की बात है वो आते हैं अब। इन्फ्लेशन डज नॉट अफेक्ट ऑल ग्रुप्स इक्वली। तो अगर सब ग्रुप को इक्वली अफेक्ट नहीं करता है, तो किसी एक ग्रुप को ज्यादा करता है। तो यहाँ से हमारा आंसर फेच होगा। तो हम थोड़ा सा चौकन्ना होकर इस लाइन को पढ़ेंगे। इंडिविजुअल्स विथ फिक्स्ड इनकम्स ऑफन सफर बिकॉज देयर अर्निंग, बिकॉज को छोड़िए, इंडिविजुअल्स विथ फिक्स्ड इनकम्स ये ज्यादा सफर करता है। क्यों करता है उसके बारे में बताया गया है, लेकिन हमारा क्वेश्चन नहीं मांगा है। क्वेश्चन जितना मांगेगा हम उतना आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो इंडिविजुअल्स विथ फिक्स्ड इनकम्स ये हमारा आंसर है, और हम इसको मार्क करने चल पड़े हैं। ओके, एक्सपोर्टर्स ओनली, बोरोअर्स विद इंक्रीजिंग इनकम्स, इंडिविजुअल विथ फिक्स्ड इनकम्स, तो था ना वहां पे फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो हम क्यों इफेक्ट होता है वो पढ़ के हम करेंगे क्या इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट से, राइट। तो हम क्या करेंगे, कौन सी ग्रुप हमको मिल गया था, या जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप है वो हम लोग भागे हमारा ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन में मिल गया है, मार्क किया, आगे बढ़ गए। तो ऐसे नंबर को लिया जाता है। चलो, ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। इस पैसेज से क्या इन्फर किया जा सकता है, क्या हम समझ सकते हैं? तो इस ऑप्शन देखते देखते हम जो पढ़े हैं उनमें ये है या नहीं है, हमको फर्दर पढ़ने की जरूरत है। तो ठीक है, स्टेबल इन्फ्लेशन कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस। ओके, थोड़ा सा साइड में रखते हैं, हमको पता नहीं है। ऑप्शन बी, इन्फ्लेशन अफेक्ट्स ऑल पीपल इक्वली। हमने अभी पढ़ा ना कि सब
पीपल की इक्वली नहीं करता है, जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप है उनको मारता है ज्यादा, तो ये तो रॉन्ग हो गया। हाई इन्फ्लेशन इनकरेजेस लॉन्ग टर्म सेविंग्स, बेहुदा। सेंट्रल बैंक हैव नो रोल इन मैनेजिंग इन्फ्लेशन, नहीं, जब इन्फ्लेशन हद से ज्यादा हो जाता है वो अपना इंटरेस्ट रेट है जो बढ़ा देता है, वो तो रोल प्ले कर रहा है ना, तो उसका तो रोल है, तो ऑप्शन डी भी गलत। बोरोवर्स आर ऑलवेज हार्म्ड बाय इन्फ्लेशन, ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया है कि बोरोवर्स हमेशा बहुत हार्म में रहेगा, नहीं, बोरोवर्स अच्छे कंडीशन में भी रह सकते, क्या प्रॉब्लम है, बोरोवर्स क्यों होगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन लॉजिकली ठीक बैठ रहा है, स्टेबल इन्फ्लेशन कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस। आपके पास अगर 10 सेकंड है लास्ट, और आपको एक क्वेश्चन छूट रहा है, ये क्वेश्चन, तो आप लॉजिक से क्वेश्चन बिना आरसी में जाए हुए कर सकते, राइट। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन मतलब क्वेश्चन 7 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था, चलो एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था पहले। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज, तो पैसेज का प्राइमरी पर्पस क्या है, हम लोग ने ना पैसेज का 60-70% ही पढ़ा है, राइट, एग्री करोगे, हमने पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं, क्योंकि 60-70% पढ़ते पढ़ते हमको एक आइडिया लग गया है ये किसके बारे में है, और एग्जाम में यही करना है। एग्जाम में अगर आप श्योर हो 70% 80% पढ़ के भी, तो आपको मार्क कर देना चाहिए। आप अगर चाहो तो, अगर आप बहुत फास्ट हो तो आप चेक करने जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे उतना कुछ जरूरत है नहीं, दिखते क्यों। What is the primary purpose of the passage? To explain the cause, effect and control of inflation. Okay. ऑप्शन ए हमको लग रहा है ठीक है, क्योंकि पूरा पैसेज इन्फ्लेशन के बारे में, आप अगर चाहो तो और 30 सेकंड लगा के पढ़ भी सकते हो। ऑप्शन बी देखो, टू कंपेयर इन्फ्लेशन विद अनएम्प्लॉयमेंट, कहीं पर भी आपने जवाब पढ़ा है, कहीं पर भी देखा है कि इन्फ्लेशन को अनएम्प्लॉयमेंट के साथ इक्वेट किया गया है, एक बार भी, एक बार भी हमने नहीं देखा। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए, आप 30 सेकंड लगाइए, 1 मिनट लगाइए, ईगो पे मत लीजिए, आप देखिए, नहीं मिलेगा। ऑप्शन सी, टू डिस्कस इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज, नहीं, इन्फ्लेशन ट्रेड पॉलिसीज के बारे में नहीं है, इन्फ्लेशन का अलग भी रोल है, डोमेस्टिक में भी रोल है। टू एक्सप्लेन बैंकिंग रेगुलेशन, नहीं। टू डिस्क्राइब स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस, स्टॉक मार्केट के बारे में क्या एक्सप्लेन कर रहा है ये, तो ऑप्शन ए सीधा सीधा राइट आंसर बन रहा है। अगर हम ये पहले करने जाते तो 2 मिनट लग जाता है, लेकिन आप 5-6 क्वेश्चन करके आए हैं, थोड़ा सा आइडिया है हमारा, तो हम जब ये क्वेश्चन देखे हम तुरंत बता सकते हैं कि भाई ये तो इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, और सबसे लॉजिकल आंसर है। आपको अगर डर है, आप 30 सेकंड 40 सेकंड लगा के स्किमिंग कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस है वो बहुत ही मतलब लॉजिक के आसपास से भी नहीं जा रहा है, जितने भी हम लोग स्किम किए हैं। तो ये होता है प्रोसेस, आपको ऐसे क्वेश्चन देखना है, उसको समझना है, तब जाकर आपको टेक्स्ट पढ़ना है, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, ना ही सिर्फ मॉन्ग में जाकर ये होगा। इसके पीछे आपका कॉन्फिडेंस है, खुद पे कॉन्फिडेंस है। अगर मैं कोई भी क्वेश्चन में फंसू, समझ नहीं पाऊँ, तो इतना मुझ में हिम्मत है कि मैं पैसेज को पूरा पढ़ सकूं स्पीड में, तभी आप ये टेक्निक लगा सकते हो कि ठीक है, अगर मुझको समझ में नहीं आया कोई क्वेश्चन, हमने फेच नहीं कर पाया, तो मैं पढ़ लूंगा, फेच तो हो जाता है, लेकिन नहीं कर पाऊंगा अगर, तो हम लोग ऐसे पूरा पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या रिचुअल करना है, आपको डेली रीडिंग करना है 20 मिनट, मैं हर दिन बोलता हूँ 20 मिनट रीडिंग करना है। तो उसके लिए क्या है, कोई भी टीचर की टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, और जाके वहां से फ्री का उसका जो एडिटोरियल का पीडीएफ है उनका, उसको फेच करो, उसको लो और उसको पढ़ो, दैट्स इट। घंटे घंटे का क्लास अभी के लिए करने की जरूरत नहीं है, 20 मिनट खुद से पढ़ो, जो वर्ड नहीं आता है उसको मैनुअली जाकर चेक करो, इससे बहुत हेल्प होगा आपका। और हम टीम जीरो भी कुछ प्लान कर रहे हैं, 1 हफ्ते टाइम दे दीजिए, हम भी कुछ ना कुछ जुगाड़ इस रीडिंग का कर ही देंगे, ठीक है, निश्चिंत रहिए। तो आपका जो 5 क्लास है, वो 5 क्लास के ऊपर आपका जो पीडीएफ पीपीटी है वो जा रहा है आपका प्रैक्टिस टेलीग्राम ग्रुप में। तो 5 दिन में मिनिमम 10 आपका आरसी चला गया है, उसमें आईबीपीएस पीओ लेवल का है, एसबीआई क्लर्क लेवल का है। तो अगर आप वो भी प्रैक्टिस करो डेली, तो एक अच्छा खासा प्रैक्टिस आपका इस आरसी लैब से हो रहा है। तो करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और ये जो टेक्निक है कि हम कीवर्ड पहचानेंगे, कीवर्ड को लिख लेंगे शीट पे, और उसके बाद उस कीवर्ड
को पकड़ के हम जाएंगे आरसी के पास और आरसी को डिकोड करेंगे, उस लाइन से हम वो आरसी को खींच लेंगे पूरा बार बार। पूरा हर क्वेश्चन के लिए अगर टॉप टू बॉटम अगर पढ़ोगे आप, कभी भी इंग्लिश में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। आपको किस पार्ट को पढ़ना है मेंटली, किस पार्ट को मेंटली डाइजेस्ट करना है, किस पार्ट को थोड़ा सा आप समझ के हल्का सा छोड़ सकते हो, आइडिया लेकर छोड़ सकते हो, उसको आपको आना चाहिए। द आर्ट ऑफ लिविंग, मैं बार बार बोलता हूँ, छोड़ना आना चाहिए। क्या पढ़ोगे, क्या छोड़ोगे आरसी में, ये आना चाहिए। इसके लिए आरसी लैब है, आप हर दिन करो, आपका टेक्निक बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ और एक पीडीएफ है, उसको भी कर लेना, तो आई गेस आपका हो जाएगा जो भी है।